बहुत सारे लोगों को दम्मे की शिकायत है या उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें, नसों का प्रॉब्लम अभी बहुत सारा हो रहा है। कई लोगों को कैंसर से लोग जूझ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि लोग होम्योपैथिक की तरफ से वापस आयुर्वेदिक की तरफ आ रहे हैं। तो आयुर्वेदिक में सारी चीज़ों की दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल मौजूद है क्या सानी आयुर्वेदिक सेंटर पर? देखो, हमारे पास, मेरा नाम डॉक्टर रईस शाह, मुझे हकीम रईस शाह के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग 700 से ज़्यादा सालों से औरंगाबाद में दवाई देते आए हैं। यहाँ पर जैसे आपने बताया, अभी हाल ही में मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट चालू हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के जिनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता था और बड़ी दिक्कत भी होती थी। ये पेशेंट बरसों से हमारे पास ठीक होते आते हैं। दूसरी, नसों के अंदर अभी देखो, वात यानी कि शुरुआत, वात पित्त कफ, 3 बीमारियों के ऊपर सारी बीमारियां हैं। जब वात शुरू होता है तो अनेक प्रकार के गठिया, आर्थराइटिस, ओमट आर्थराइटिस, नसें दबना, खून का फ्लो सही नहीं होना, ये बेशुमार पेशेंट हमारे पास देखे जाएंगे। हमारे पास नेचुरल आयुर्वेद में इलाज किया जाएगा। दूसरी बात, जो लोग अगर चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ठीक हो सकें तो उसके लिए हमारे पास अभी बताई जाएंगी भस्म द्वारा जो है तो पैती का निर्माण किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा बहुत सारे लोग, जैसे कि भस्म जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे हकीम का ये होता है कि वो लोग नहीं बना पाते इस चीज़ को, क्योंकि भस्म करना, उसको जलाकर उसका जहर अलग करना, दवाइयाँ अलग करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती है। तो आपकी और कोई शाख है या सिर्फ आप खुद ही ये सब करते हैं? नहीं, हम खुद ये करते हैं और मैं ऐसे लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग अगर नहीं जानते हैं, अभी बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में हैं सीखे हुए, लेकिन मगर किन लोगों को नहीं आता, तो ये लोगों ने चाहिए कि ट्रेनिंग लेना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे लोग हमसे तालीम भी ले सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं। और आपके पास कैसी कौन सी बीमारी है जो खास तौर से उसकी दवाइयाँ, मतलब स्पेशल आप खास तौर से वो दवाइयों की बनाते हैं, आप जो बीमारियाँ ऐसी कौन सी है? अभी देखो, हमारे पास सबसे ख़ास और हाल ही में जो पेशेंट सबसे ज़्यादा चालू है, पैरालिसिस के सबसे ज़्यादा पेशेंटों की तादाद हमारे पास होगी। नसों का दबना, अर्कुन निसा, जिसे साइटिका भी कहा जाता है, ये बीमारी कमर के नीचे के हिस्से में जब नस दबती, किसी की खांधे में नस दब जाती है, ये बीमारी, सांस की तकलीफ होना यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, फेफड़ों का एकदम से कमज़ोर हो जाना या सुकड़ जाना, ये पेशेंट हमारे पास अभी 4 से 8 महीने फुल चलते हैं और बेहद कम खर्च दवाओं में ये ठीक होते। तीसरा, हमारे पास जो है तो जैसे अभी ज़्यादातर देखने में आ रहा कि नौजवान बच्चे भी थोड़े से परेशान हो गए अपनी बीमारियों की वजह से, चिड़चिड़ापन होना, खाना नहीं सही टाइम पे, तो ये सारी बीमारियों का भी इलाज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा एक बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा लेडीज़ में हो या जेंट्स में हो देखने को मिल रहा है, उसकी दवा आपके पास अवेलेबल है क्या? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये गोलियाँ उसी की हैं। अच्छा। मोटापे के लिए ये गोलियों का खाने का तरीका ये है, रोज़ रात में 2 गोली गर्म पानी के साथ हमारे पास से दी जाती है और अन्य ज़्यादा अगर फैट है तो बॉडी की नब्ज़ देखने के हिसाब से कुछ गोलियाँ और इसके साथ सजेस्ट करते हैं। 3-4 महीने खाओ, आप मोटापे से तो छुटकारा पाओगे, फैटी लीवर से भी छुटकारा पाओगे। जिनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो लीवर सही हो जाएगा। खून की कमी जिसकी हो चुकी है, बिल्कुल वो सही हो जाएगी। बहुत सारे थायराइड से भी परेशान है आजकल। थायराइड का तो हमारे पास 11 महीने का कोर्स है, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने। जड़ से निकलता फाइलें और रिपोर्टें मौजूद हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पेशेंट सिर्फ यहीं के या बाहर से भी आते हैं? नहीं, हमारे पास तो पेशेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। ये 20 कैंसर भी आजकल बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में इसका, मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है पेशेंट इसका। इसको रोकने के लिए, रुकने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, रोकने के लिए तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि इंसान ने जो तो अपने खान पान की सबसे अच्छी चीज़ों को मैं बताता हूँ, लाइफ स्टाइल बदल देना चाहिए। जैसे अगर रोकना ही है आपको और बहुत हद तक के ठीक होना है तो वेज यानी कि सब्जियाँ हरी खाना चाहिए इंसान ने सबसे ज़्यादा। बाहर से जो है तो मटन या अपने तंदूरी रोटी या मैदे की जो चीज़ें, इनको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। ये बंद करने से आपको लगता है कि सर बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा सवाल है मेरा आखिरी अभी, जैसे मैंने ये देखा है अक्सर ही देखने को ये मिल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा आप आयुर्वेदिक की तरफ वो अपना रुझान कर रहे हैं, लोग ज़्यादा इधर भरोसा कर रहे हैं आयुर्वेद की तरफ। पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, ये बात बरोबर थी कि पहले हकीम से ही लोग अपना इलाज करते थे, तो क्या आज भी वैसे हकीम मौजूद है कि वो लोग इस तरीके का इलाज करें जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे आप गिना रहे हैं, ये बीमारी का इलाज, मतलब इसमें लगभग इंसान को फ़ायदा होता है? अब देखो, इसके ऊपर बहुत अच्छे से खुलासे से 1 मिनट में बात करूँगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा। देखो, प्राचीन समय में जो हकीम थे आज भी मौजूद हैं पर नहीं के बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ है ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, वैद्य भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये धरोहर हिंदुस्तान के अंदर रस रसायन पेटी की जिस तरह से बात होती है उसी तरह से हकीम यहाँ पर अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे अच्छे मौजूद हैं।
अब बहुत सारे है नहीं है वो तो अलग मसला है, पर मैं बड़ी बीमारी वालों के लिए एक सलाह आज के पीरियड में दूंगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न और साइंस का ज़माना है, तो हम लोगों ने कोई अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए आयुर्वेद में या अच्छे हकीम से, और हमारा जहाँ ट्रीटमेंट चालू है वो ट्रीटमेंट भी साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा देखने में आता बड़ी बीमारियों के अंदर कि लोग एक ही जगह बीमारी ठीक करने के लिए आदमी को उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से चली आ रही बीमारी है, जिसको जो है तो कर्क रोग से नाम से जाना जाता था। जैसे शुगर करते हम, शुगर भी कोई नई बीमारी नहीं है कि आज ही चलो हमने बोल दिया और आ गई, नहीं। इसे मधुमेह कहा जाता था पुराने समय में। टीवी जैसे हम बोलते बहुत, ये वो सब बीमारियाँ शाही रोग, ये जैसे ये पुरानी बीमारियों के रोग है पूरे। सर आजकल हम देखते हैं कि नए जो तो नौजवानों में एक सेक्स की बहुत कमी पाई जा रही है। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग आजकल के इंग्लिश दवाओं पे ज़्यादा भरोसा कर पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इतना एहसास मौजूद है, इसको अगर सही तरीके से पेश नहीं किया जाए तो इसकी वजह से कई लोग नई नई बीमारी जो मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक के जरिए से जो सेक्स की कमी खुदरे तौर पर हो जाती है या किसी कारण से, तो उसको इसके जरिए पूरा किया जा सकता है या इंग्लिश दवाइयाँ इसके लिए बेहतर? नहीं, इंग्लिश दवाइयाँ इसके लिए सफिशेंट नहीं है और उसका हल नहीं है। हमारे पास में अल्लाह का शुक्र है, अगर आप 20 साल पुराना भी मर्ज़ ले आओ और वो कह दो कि ये पेशेंट कहीं ठीक ही नहीं हो सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 7 दिन में उसको ठीक करके हम आपको दे देंगे। मेरे पास ऐसे ऐसी इसके ऊपर दवाइयाँ मौजूद है और कुछ डब्बे भी है, तो बताए जाएंगे अभी वीडियो में भी आपको। अगर जो गरीब से गरीब आदमी भी हैं, कम खर्च में अपनी लाइफ को सुकून से जी सकता है हेल्दी रहते हुए, और ये तमाम जो नकाइज और बीमारियां हैं ये तमाम ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब आपके दवाखाने का एड्रेस बता दीजिए और आपका नंबर बता दीजिए और टाइमिंग बता दीजिए। हमारा टाइमिंग है सुबह 10 से 2 बजे तक, शाम में 6 से 9:30 बजे, शाहगंज बने मियाँ दरगाह के पास, और मोबाइल नंबर 7875011197। ये हमारे पास जो रसायन पीति का जो है तो ये है डमरू यंत्र, जिसे डमरू यंत्र भी कहा जाता है, जिससे पारे का निर्माण किया जाता है शुद्धता और गुणवत्ता के लिए। ये अभी कल ही भट्टी लगाई गई थी, ये निकाला गया, अभी इसे खोल कर निकाले जाएगा। जैसे लोग कहते हैं रस और रसायन पीति, ये कोई नहीं है, ये पुरानी और हिंदुस्तान की धरोहर है। यही लोगों को समझाना और सिखाना हमेशा मेरा मकसद रहा है कि हिंदुस्तान में जो भी लोग तालीम रसायन के बारे में नहीं जानते हो तो वो तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते। जैसे ये मटकी दिख रही हो, ये आयरन का भस्म है, जैसे कि हम अभी तुम चाहो तो लाइट बता सकते और इसमें देना है वो डब्बा। जैसे ये मटकियों के अंदर हम लोग बोलते हैं कि कैसे बनना और क्या होता है, ये देखो ये होती है भस्म, ये होती है भस्म। ये भस्म के फ़ायदे इस कदर से हैं कि अगर इसकी 7 खुराक आदमी, जिससे को वाइट सेल्स कम हो जाए या बढ़ जाए या लिवर डैमेज हो जाए या खून की किसी भी तरह की आयरन की कमी हो जाए या किसी भी तरह का खून का फ्लो रुक जाए, ये इसकी 7 खुराक इंसान के लिए काफ़ी होती है। जो लोग आयुर्वेद में इलाज समझते हैं और नेचुरल चीज़ को समझते हैं तो ये भस्म को समझना होगा हम लोगों को, ये सही है। इसका एक टाइम बहुत बारीकी से इसकी वीडियो भी दी जाएगी। अभी जैसे हाल ही में देखो, अभी जो सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर जो है तो हमारे साहब ने बात पूछे थे, ये होता है हमारे पास एक तरह का गोलियां तो पूरी अभी बताई जाएंगी, लेकिन मगर ये होता है पाउडर टाइप डब्बे भी। ये सबसे बेहतरीन 5 ग्राम खाने से, इसमें इंग्रेडिएंट्स सफ़ेद मूसली, सालन मूसली, सालन पंजे से लेके सभी तरह की चीज़ें होती है, जितने में मार्केट में लोग बना नहीं पाएंगे उतने पैसों में हम लोग यहाँ बनाया देते हैं। ये खाने से आदमी में चुस्ती फुर्ती, पूरी तरह से आदमी एक्टिवेट रहता है। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए कारआमद है। अभी ये देखो पारत का जिस तरह से शोधन करना चालू था, ये मटकी खोले जाएंगी अभी। देखिए अब आप आ जाओ नज़दीक आओ और देखो ज़रा, ये होता है पारत, इसको कहते हैं जौहर उड़ाना पारे की शुद्धता में। इसकी गोटी या पेंडेंट भी हमारे पास बनाया जाता है, जो बताएंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको बताने के लिए बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे लोग इसको समझते हैं। इसका भस्म का भी निर्माण होता है, पर हमारे पास ज़्यादातर इसका गोटिका का निर्माण होता है, जो हार्ट के लिए या नेगेटिव एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मेरे ही पास नहीं देखो, ये पूरा बनाने के लिए ये तो शोधन हो गया, पारे को सही तरह से संस्कार और ये करना। हमारे पास मार्केट का लिया हुआ पारा नहीं आता, सीना बार स्टोन से निकाला गया हुआ पारत का ही इस्तेमाल होता है। इसको गोटिका का निर्माण होने में कम से कम 2 माह का समय चाहिए या 21 दिन, इससे पहले ये उपलब्ध
नहीं होती है। उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होता है, इसे कहते हैं पारद गुटिका। ये अग्निबद्ध गुटिका होती है, ना तो ये आग पे उड़ेगी ना ही ये धुआं देगी। इसके पानी में भी इतनी एनर्जी है कि स्वर्ण के समान इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ये मेरी खुद की भी हैं। इसको पहनने से कई तरह के फ़ायदे और लाभ हैं। अगर आप चाहो तो इसकी PDF बनी हुई पूरी उन पेशेंटों को व्हाट्सएप पे दी जाएंगी। ये खुद पहननी होती है। पैसे इसके वज़न के हिसाब से प्राइस होती है, मार्केट के हिसाब से तय होता है। इसका आदमी के वज़न के हिसाब से दी जाती है। पहनने के फायदे क्या है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हार्ट से लेके तो बहुत सारी बीमारियों तक इसके फ़ायदे, पहनने से फ़ायदे होते हैं, पानी में डुबा के पीने से फ़ायदे होते हैं। इसकी पूरी PDF मौजूद है। अगर जिस पेशेंटों को चाहिए तो वो व्हाट्सएप नंबर भेजें या आपसे रब्ता करें, हम वो PDF आप तक पहुंचा देंगे। इसके पूरे लाभ उसके अंदर ऑथेंटिक लिखे हुए हैं। एक बार एड्रेस और फ़ोन नंबर दो। हमारा एड्रेस है औरंगाबाद शाहगंज, बने मियाँ दरगाह के पीछे, हिंदी भवन स्कूल के सामने। मोबाइल नंबर 7875011197।